आज हम लोग कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। दो टुकड़ी है जवानों की, कह रहा है जिसमें बैंड पार्टी जो 32 सदस्यों वाली बैंड पार्टी है उसके पीछे मार्च करना है 616 सदस्यों को। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, जहाँ पे अधिकतम संख्या पूछ दिया जाए इसका मतलब कि इसका महत्तम समापवर्त निकालना है। महत्तम समापवर्तक HCF निकालना है हमको। न्यूनतम संख्या पूछता तो एक ही लाइन में सब खड़े हो जाते हैं। अधिकतम संख्या पूछ रहा है इसलिए इसका HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, जो अभ्यास पढ़ा जा रहा है। तो देखो दिया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है और दूसरी टुकड़ी है 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड की टुकड़ी। तो यहाँ लिखेंगे आर्मी के जवान दो टुकड़ियों के समूहों में हैं तथा सवाल में लिखा है स्तंभों की संख्या समान है। और दो टुकड़ियों में, पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 616, दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 32। इसी को उतार दिया जाएगा। पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर 616, दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर 32। अब यूक्लिड प्रमेयिका पढ़ चुके हैं हम लोग, उसी की सहायता से इसका HCF निकाला जाएगा। यूक्लिड प्रमेयिका क्या होते हैं? यूक्लिड प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R से HCF ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक। जो बड़ी संख्या रहती है उसी को A मान लिया जाता है। 616 ये बड़ा है 32 से, ग्रेटर देन 32, इसलिए A को मानेंगे 616, B बराबर 32। इसको लिखा जाएगा A बराबर BQ प्लस R। तो 616 का भाग देंगे 32 में, 32 दूनी 64 होता है, इसलिए एक बार जाएगा 32 से करने 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 6 उतार लेंगे 6 तो 96, 32 10 में 320 हो जाएगा, 9 बार जाएगा ये, 9 दूनी 18 की 8 सिला 1, 9 तक 27 1 28, 16 में से 8 गया 8, 9 दूनी 18 की 8 सिला 1, 9 तक 27 1 28, 288 हो जाएगा ये। यहाँ बचेगा 8। अभी 0 नहीं आया, फिर भाग देंगे इसको 32 में, 8 चौको 32, शेषफल आ गया 0। तो जहाँ शेषफल 0 आ जाए वहीं महत्तम हो जाता है उसका B का मान। चरण 2 चरण में लग रहा है सवाल, तो चरण 1 लिखेंगे पहले। 616 बराबर A बराबर BQ, ये B होता है, ये Q होता है,
ये ए है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8। चूँकि शेषफल 8 यानी 8 इज नॉट इक्वल टू 0, 8 शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए प्रक्रिया पुनः दोहराने पर अब यहाँ पे 32 को ए मान लेंगे, 8 को बी मान लेंगे। तो चरण, दूसरा चरण है ये, 32 को ए माना जाएगा इज इक्वल टू 8 गुणे 4 प्लस 0। अब यहाँ पे शेषफल आर का मान 0 आ गया, तो बी का मान वही इसका महत्तम हो जाएगा। चूँकि शेषफल आर बराबर 0, इसलिए HCF या मासा बराबर 8। तो 616 और चूँकि 616 तथा 32 का मासा 8 है, इसलिए पूछ रहा है सवाल में कि स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, ये उत्तर हो जाएगा। तो 32 सेना के जवान ऐसे हैं जो बैंड वाले, आर्मी के बैंड वाले, यानी 32 को अगर 8 स्तंभों में बांट दिया जाए तो 4-4 जवान आएंगे। इसी तरह से 4-4 जवान आगे रहेंगे, 8 स्तंभ लगेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके पीछे सब 616 जवान इसके पीछे खड़े हो जाएंगे। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। इसको फेयर कापी पे नोट करो।